हेलो दोस्तों, एक कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा चित्रकला का पेपर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अर्धवार्षिक एग्जाम नहीं हुआ है, अगर आपका अर्धवार्षिक एग्जाम हो गया है तो आप यहां से मिला सकते हैं। यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा पेपर आपको देख कर जाना है। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन फंसने वाला है। तो चलिए यहाँ से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है, द्वितीयक रंग होते हैं। तो द्वितीयक रंग आपके 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ कि खनिज रंग नहीं होते, यानी खनिज में कौन सा रंग नहीं होता है। तो खनिज में गेरू, रामराज और देसी रंग होता है, जबकि एक्रिलिक रंग नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, प्रिज्म में होते हैं। तो यहाँ पर प्रिज्म में क्या होते हैं ये पूछा नहीं है, तो इसका पूछने का मतलब है कि प्रिज्म में कितने कोने होते हैं। तो प्रिज्म में कुल 3 कोने होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ कि राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है। तो राज्य ललित कला अकादमी जो है आपका उत्तर प्रदेश में, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि मोनो कलर योजना है, यानी जो मोनो कलर योजना है वह एक रंगी संगत की योजना है। कौन सी? एक रंगे संगत की योजना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीले रंग का जो विरोधी रंग है आपका नारंगी है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका अ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बोधिसत्व वज्र प्राणी चित्रांकन आता है। तो जो बोधिसत्व वज्र प्राणी चित्रांकन है वह अजंता शैली में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा है कि रेखाएं अधिक काली होती हैं। जो अधिक रेखाएं काली होती हैं वह 2B हो गया, 3B हो गया, 6B हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो सभी को पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। और त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जब सभी कोण बराबर होंगे तो एक कोण आपका 60 डिग्री होगा। जब 60-60 सभी को जोड़ेंगे तो आपका 180 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि त्रिज्या का सूत्र क्या होता है। जो त्रिज्या होता है वह व्यास का आधा होता है। किसका दोस्तों? जो त्रिज्या होता है वह व्यास का आधा होता है। तो त्रिज्या बराबर व्यास अपॉन 2। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि राजस्थानी चित्र में किस भगवान का चित्रण है, यानी जो भगवान चित्र का वर्णन है वह कृष्ण का है। किसका? राजस्थानी में कृष्ण भगवान का चित्रित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो कहाँ पर स्थित है यह आपको बताना है। तो सभी को पता होगा कि जो खजुराहो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि भारत माता का चित्रित किसने किया था। तो जो भारत माता का चित्रित है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा होगा कि बंधक प्रयुक्त होता है। तो जो बंधक प्रयुक्त होता है तेल चित्रण में, फेस्टल चित्रण में, केश चित्रण में, वाटिका चित्रण में। तो इसका मुझे आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका उत्तर मुझे सही बताते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा है टेम्परा तकनीकी का माध्यम प्रयोग होता है। तो इसमें जल रंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा है कि कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है। तो जो यह कथन है प्लेटो का है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी। तो जो भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी वह अमृता शेरगिल थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ कि 2 शोकाकुल नारी है। यहाँ पर क्या पूछा है कि 2 शोकाकुल नारी है, ये कहाँ पर है। तो अजंता की गुफाओं में है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 6 भुजा वाले आकार को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 6 भुजा वाले आकार को खटभुज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ब वाला राइट आंसर हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा है कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा विरोधी कौन सा है। तो ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्र का जो विरोधी हरा रंग होता है वह बैगनी रंग होता है, जिससे ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपका 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको तैयार करके हमेशा के लिए रख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आपका आलेखन से पूछा हुआ है, कह रहा है यहाँ से 16 सेमी वर्ग का पूर्ण मौलिक आलेखन की रचना कीजिए जिसमें कमल और गुड़हल का पुष्प सुसज्जित किया रहे। उसके बाद स्मृति चित्रण आपसे पूछा है 25 नंबर का, किसी एक का चित्रण करें जिसमें 15 सेमी छोटा ना हो। खुला छाता या टेबल लैंप करना है, एक चित्रण करना है, पत्तियों का सही यहाँ पर मूली या कबूतर का आपको यहाँ से बनाना है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से 25, यहाँ से 25 आपका 50 और 20 बहुविकल्पी यहाँ से 70 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ दूसरे पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।